सबको जय मसीह की। आज का जो टॉपिक है और शिक्षा है वो है अच्छा सामरी या नेक सामरी, गुड समैरिटन। और बाइबल में लूका की इंजील उसका 10 अध्याय और उसके 25 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 10 और 25 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे उत्तर दिया कि व्यवस्था में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? उसने उसको उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी के से अपने समान प्रेम रख। यीशु मसीह ने उससे कहा, उत्तर में कहा कि तू ठीक उत्तर दिया और यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपनी तय धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन? और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया जो कि नेक सामरी के बारे में उसने उनको बोला। सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो सामरी है वो कौन लोग हैं। पहला राजा उसका 16 अध्याय और उसके 23 और 24 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इस्राएल में एक राजा था, उसका नाम है ओमरी, और उसने शेमेर से 70 किलो चांदी में सामरिया को खरीद लिया, और शेमेर के नाम पर ही उसने उसका नाम सामरिया रख दिया। बहुत से ट्रांसलेशन में हिंदी में शोमरोन भी लिखा हुआ है और किसी में सामरिया लिखा हुआ है, मगर किंग जेम्स वर्जन में सामरिया और अमेरिकन बाइबल में जो है सामरिया लिखा हुआ है। उसने जो है जब सामरिया को खरीद लिया, तो जब सामरिया पर अशूर के राजा ने चढ़ाई करी, दूसरा राजा और उसके 17 अध्याय और उसके 24 से 40 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अशूर के राजा ने जो सामरिया के जितने लोग थे उनको ले जा करके और अशूर में जो है उनको जो है बसा दिया, और सामरिया जो है वो खाली हो गया। तब उसने अपने यहाँ से अपने लोगों को वहाँ से जो है भेजा और सामरिया में ला करके बसा दिया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सामरिया के जो लोग थे वो छोटी जाति के थे, या बहुत से लोग ये कहते हैं कि बहुत गरीब थे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। सामरिया के जो लोग थे बहुत सक्षम थे। और उसके बाद जो है जब वो अपने देवताओं के साथ जो है वो वहाँ पर आ गए थे, तो उन्होंने जो है परमेश्वर बहुत नाराज हुआ और उसने उनके बीच में सिंह भेजे, और जब सिंह आए तो वो उन्होंने इस बात की जानकारी अशूर के राजा को दी। अशूर के राजा ने उनके बीच में याजकों को भेजा ताकि याजक लोग जो हैं आकर के सच्चे परमेश्वर के बारे में उनको बताएं। और ऐसा हुआ कि याजक आया और उसने बताया सच्चे परमेश्वर के बारे में, मगर जो अशूर के लोग थे वो दो नावों में सवार थे कि जब याजक का समय होता था तो याजक को, और जब अपने देवी देवता का समय होता था तो वो अपने देवी देवताओं को दिया करते थे। इस प्रकार से वे जो हैं किसी भी तरीके से सच्चे परमेश्वर के पीछे वो नहीं चलते थे। और इसीलिए जो है जो यहूदी लोग जो हुआ करते थे उस जमाने में, सामरियों से किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवहार नहीं करते थे, ना उनके साथ मिलते थे जुलते थे, ना किसी फंक्शन में जाते थे, ना उनको नमस्कार करते थे, और वो जो थे उनसे मुंह छुपा करके चले जाया करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि एक व्यक्ति जो कि
जो कि जेरूसलेम से यानी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, तो रास्ते में जो है डाकुओं ने उसको घेर लिया। और जब डाकुओं ने घेर लिया तो उसके सारे कपड़े उतार लिए और उसको उसको जो है मारा पीटा और उसका सारा सामान लूट करके वो ले गए। अगर आप देखें तो वो व्यक्ति जो था वो आधा मरा हुआ था, हाफ डेड था, यानी कि वो आत्मिक रूप से भी आधा मरा हुआ था। और अगर आप देखें कि उसको भी छुटकारे की आवश्यकता थी। और एक याजक उधर से गुजरता है और वो उसको देखता है और उस कतरा करके वहां से चला जाता है, जबकि याजक की ड्यूटी थी कि उस व्यक्ति की वो हेल्प करे। ये उसको सिखाया जाता था याजकों को। उसके बाद एक लेवी निकला और जिसको कि वचन के 5 पुस्तकों का पूरा ज्ञान था, और उस लेवी ने भी जो है वो कतरा के चला गया और उस व्यक्ति की जो है किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प ना करी। ये जो व्यक्ति जो कि आधा मरा हुआ था, ये एक यहूदी व्यक्ति था। अगर आप देखें परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति ने जब सामरी वहां से गुजरा तो उसने इस व्यक्ति को देखा कि इस बुरी हालत में पड़ा हुआ है, तो उसने जो है जा करके उसकी हेल्प करी और उसको जो है उसके घाव धोए और उसको जो है एक सराय के अंदर ले गया। और सराय का जो व्यक्ति था, जो कि सराय में रहता था, रखवाला था सराय का, उसको 2 दिनार दे करके और उससे कहा कि इसकी सेवा करना, और यदि तुम्हारा कुछ ज़्यादा भी लग जाए तो मैं जब वापस आऊँगा तो मैं तुमको वापस कर दूंगा। उस समय जो रोमन दिनार होती थी, 1 दिनार जो थी वो 4.5 ग्राम की होती थी। सिक्का 4.5 ग्राम का होता था। और वो सिक्का जो है जब आज के ज़माने में वो सिक्का जो है करीब 4,000 रुपए का है, यानी कि उसने उसको 8,000 रुपए दिए, 2 दिनार दिए और उससे कहा कि इसकी सेवा, काफ़ी पैसा था, अच्छा पैसा था, और जिससे कि वो उसकी सेवा कर सकता था। और उसके बाद वो व्यक्ति जो है चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से पूछा कि कौन है। अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, तू भी जा और ऐसा कर। और इस प्रकार से जो है उसने उसको जो है भेज दिया। अब आप देखें कि अब हम थोड़ा आत्मिक रूप में जाएंगे कि आत्मिक रूप से जो है ये जो वचन जो है हमें किस प्रकार से हमसे बातचीत करता है। और जबकि जो लेवी था और याजक था, उनको करुणा दिखानी चाहिए थी, दया दिखानी चाहिए थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो सामरी था उसने दया दिखाई और उसको जो है हर प्रकार की सहायता प्रदान करी। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी है कौन। हमारा पड़ोसी वो है जो जरूरत में है। हालांकि आप इस संसार के हर व्यक्ति की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, मगर जिसको प्रभु आपको दिखाए, आपको बताए, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। लव इन एक्शन, जो कि याजक और लेवी में नहीं था, मगर इस सामरी के अंदर जो था लव इन एक्शन था। और उसने क्या किया, उसने ये सब नहीं देखा कि ये यहूदी है और मैं इसको क्यों हेल्प करूं, मगर उसने उस प्रेम को दर्शाया जो परमेश्वर ने उसको दिया था। उसने जो है पूरी तौर पर उसकी सहायता करी। और अगर हम देखें कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो एक अच्छा सामरी है।
अगर हम देखें कि जो चर्च का जो रोल था, अगर है इस प्रकार की बातों में, जो चर्च का जो रोल है कि चर्च को जो है ऐसे समय में जो है दया करुणा दिखानी चाहिए, छुटकारे की बातें करनी चाहिए। और जो है सराय जो है, अगर जो व्यक्ति उसको सराय में ले गया था, सराय जो है वो एक चर्च है और कहते हैं कि वो एक आत्मिक शरण स्थान है जहां पर सामरी इस व्यक्ति को लेकर के गया था। और इस बात को आप देखेंगे कि उस सामरी ने जो है पूरी तौर पर जो है इनकी सहायता करी। हमेशा हम देखते हैं कि जो लोग जो कि प्रभु को जानते हैं, प्रभु को पहचानते हैं, वो किसी भी प्रकार से, बहुत समय में ऐसा होता है कि वो एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं। मगर यहाँ पर जो है एक सामरी ने जो है प्रभु उस व्यक्ति की जो है उसने जो है हेल्प करी। अब आप देखेंगे कि जब एक याजक सामरिया में गया था और उसने सच्चे परमेश्वर के बारे में बताया था, इस व्यक्ति ने आत्मिक तौर पर इस बात को सीख लिया कि हमें भी जब कोई व्यक्ति जरूरत में हो तो हम उसकी सहायता करें, उस पर दया करें, उस पर करुणा करें। और जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि अगर हम बाइबल का आधार देखें तो बाइबल का जो आधार है वो है प्रेम, करुणा, दया, छुटकारा और रेस्टोरेशन। ये चीजें जो हैं उस व्यक्ति ने करी और वही बाइबल का आधार जो है प्रभु यीशु मसीह आज हमें और आपको बताना चाहता है कि जब कभी हमें मौका मिलता है या इस प्रकार के कोई लोग हमारे जीवन में आते हैं तो हम उनकी सहायता अवश्य करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आमीन।